गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में या साख पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह का इसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हम पैसे के बदले में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ऋण के समान है। क्रेडिट कार्ड पर एक राशि निश्चित होती है और उस निश्चित राशि तक जो कार्ड का धारक है वो भुगतान कर सकता है या कैश भी निकाल सकता है। तो क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दी जाने वाली एक सेवा है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है। इसके गुण व उपयोगिता के कारण इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। इस कार्ड का उपयोग करके वस्तु और सेवाओं को उधार पर क्रय किया जाता है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कुछ दिनों की अवधि तक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन वो दिन बीत जाने के बाद जो जितना आपने क्रेडिट यूज़ किया है, जो आपकी एक क्रेडिट की लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही आपको यूज़ करना है और जितना भी आपने यूज़ किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्याज उस पर लगना शुरू होता है। और जब आप इतने पैसे को लौटाएंगे तो वो ब्याज सहित आपको लौटाने पड़ेंगे। तो इसका उपयोग करके वस्तु और सेवाओं को उधार पर क्रय किया जाता है। उधार की राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंक द्वारा किया जाता है। क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता व्यक्ति का उस बैंक में खाता होना चाहिए। वह बैंक में आवेदन करता है जहां उसका खाता होता है और निर्धारित राशि जमा किए जाने के उपरांत उसे क्रेडिट कार्ड प्राप्त होता है। बैंक द्वारा अपने ग्राहक को निश्चित सीमा में ऋण राशि का उपयोग करके वस्तुएं क्रय करने तथा अन्य शाखा से नकद राशि प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्या है। वो वस्तुएं और सेवाएं क्रय कर सकता है या नकद भी पा सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड की रचना किस तरह से होता है। ये क्रेडिट कार्ड, आप में से अधिकतर बच्चों ने डेबिट कार्ड देखा ही होगा या एटीएम कार्ड जिसे हम कहते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड भी वैसे ही होता है। इस प्लास्टिक कार्ड की पहली ओर निम्नलिखित जानकारी अंकित होती है। जारी करने वाले बैंक का नाम और प्रतीक चिन्ह, कार्ड के बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, क्रेडिट कार्ड का क्रमांक, वैधता की अंतिम तिथि, कार्ड धारक का नाम और एक विशिष्ट चिप। कार्ड की दूसरी ओर की जानकारी इस प्रकार है। चुंबकीय पट्टी या जो मैग्नेटिक स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर लंबी काली पट्टी आपको दिखती है, हस्ताक्षर और कार्ड का सुरक्षित कोड क्रमांक। अब क्रेडिट कार्ड की कार्य पद्धति, किस तरह से इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग होता है, ये जानने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर क्रेडिट कार्ड धारक, उसकी जमा राशि, दिए गए, ठीक है। यहाँ पर है बैंक और ये है विक्रेता। यहाँ पर भुगतान है विक्रेता, विक्रय राशि की मांग। तो धारक या क्रेडिट कार्ड धारक क्या करता है? वस्तुएं विक्रेता से क्रय करता है। उन वस्तुओं का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। वो क्रय करता है, तब वो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है और फिर बैंक उस राशि को क्रेडिट कार्ड धारक से वसूल करती है। ठीक है। तो बैंक के आवेदन व राशि जमा, ये उसकी मेथड है कि बैंक किस तरह क्रेडिट कार्ड देता है। उसके लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है और एप्लीकेशन के बाद बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स है या पैन कार्ड है, और फिर क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। कार्ड का उपयोग कार्ड वस्तुएं अथवा सेवाओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। यह कार्ड उसी विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इस क्रेडिट कार्ड योजना का सदस्य होता है। कार्ड धारक वस्तुओं को खरीदने के लिए विक्रेता को अपना कार्ड देता है। विक्रेता के पास एम प्रिंटर मशीन होती है जिसमें कार्ड डाला जाता है। मशीन द्वारा कार्ड धारक का नाम, व्यक्तिगत पहचान क्रमांक, कार्ड का अंकित नंबर, अन्य जानकारी, प्राप्त राशि
क्रमांक को मुद्रित कर लिया जाता है। वस्तु प्राप्ति की रसीद पर कार्ड धारक ग्राहक को हस्ताक्षर करना होता है। विक्रेता इस हस्ताक्षर की जांच कार्ड पर अंकित हस्ताक्षर से करता है। कार्ड की वैधता कार्ड धारक की क्रय हेतु पर्याप्त साख की जांच इलेक्ट्रॉनिक जांच पद्धति से होती है। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह से हम एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, अगर हम कहीं शॉपिंग करते हैं तो एक स्वाइप मशीन होता है, उस स्वाइप मशीन में या तो वो स्वाइप मशीन होता है वो, या एम प्रिंटर जिसमें कार्ड को रीड किया जाता है, ऐसे मशीन में कार्ड को डाला जाता है। कार्ड के जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसके अंदर कस्टमर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। वो पढ़ के ये पता चल जाता है कि कार्ड धारक कौन है, उस कार्ड का नंबर क्या है, उसके अकाउंट का नंबर क्या है इत्यादि। अब जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो जितने राशि का हो रहा है वो उस मशीन में डाल दिया जाता है और फिर वो ट्रांजैक्शन ग्रीन बटन प्रेस करके उस ट्रांजैक्शन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब यदि कार्ड धारक के अकाउंट में बैलेंस है और कार्ड धारक एक और चीज़ रह गई, यहाँ पर कार्ड धारक को एक स्पेसिफिक पिन भी डालना पड़ता है ताकि ये कार्ड मिसयूज़ ना हो। तो इस तरह से पिन डालने के बाद अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब कि कार्ड धारक के अकाउंट में पैसा है, उसका क्रेडिट बाकी है, उसका पिन करेक्ट है, तो वो जो अमाउंट है वो उसमें से क्रेडिट कार्ड उस जो बैंक है उस अमाउंट का पेमेंट विक्रेता को कर देता है और ग्राहक को एक रसीद मिलती है, जिस रसीद पर ग्राहक को साइन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान की प्राप्ति। विक्रेता कार्ड धारक ग्राहक द्वारा क्रय की गई वस्तुओं की राशि की रसीद बैंक को भेजता है। बैंक द्वारा इस राशि का भुगतान विक्रेता को किया जाता है। बैंक द्वारा विवरण पत्र। माह के अंत में बैंक द्वारा कार्ड धारक को उसके द्वारा क्रय का विवरण तथा उसके ओर किए गए भुगतान की राशि की जानकारी पत्रक दिया जाता है। तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि कितना क्रेडिट यूज हुआ है। कार्ड धारक द्वारा राशि प्रदान। बैंक द्वारा उल्लेखित राशि ग्राहक द्वारा बैंक को वापस की जाती है। बैंक द्वारा सूचना विधि से 3 सप्ताह तक राशि बैंक को देना आवश्यक है। बैंक इस सेवा के बदले ब्याज लेती है। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, इसके लिए भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कार्ड का अन्य उपयोग क्या है? अन्य शाखाओं पर इसे नकद राशि निकालने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बैंक निश्चित अवधि के लिए कार्ड प्रदान करती है और अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित शुल्क भर कर ग्राहक इस कार्ड का नवीनीकरण कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि ग्राहक के अकाउंट में पैसे न होते हुए भी वह पैसे की वजह से उसका कोई काम नहीं रुकता है। तो क्रेडिट कार्ड से ग्राहक को नकद राशि के बिना वस्तुएं और सेवाओं को क्रय करने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरा, उसे पैसे लेकर घूमना रिस्की होता है, तो वो बिना पैसे लिए भी सब चीज़ें कर सकता है। तो पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्रय करने के लिए नकद राशि के साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर किया गया। निर्धारित किए गए अल्पकाल के लिए कार्ड धारक को छोटे ऋण की सुविधा मिलती है। क्रय करने के पश्चात तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक टाइम पीरियड मिलता है जिसके खत्म होने के बाद ही ग्राहक को उसका पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड के उपयोग के कारण समय की बचत होती है। कार्ड धारक को अनेक लाभ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ये जो डिस्काउंट स्कीम्स है, निःशुल्क बीमा है, ये सब क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ही ओपन होती है। कुछ बैंकों के कार्ड धारकों को एयरपोर्ट, होटल, क्लब, सुपर बाजार जैसे स्थानों पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है। कुछ क्रेडिट कार्ड पर एटीएम से नकद राशि प्राप्त करने की सुविधा दी है। क्रेडिट कार्ड धारक की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। हाँ, ये अगर आप प्रतिष्ठित किसी क्रेडिट कार्ड को होल्ड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऐसे ही नहीं दिया जाता है, ये केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो
बैंक के पैसे लौटाने में सक्षम हो। कोई भी बैंक अपने पैसे डुबोना नहीं चाहती है, तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड धारक है किसी प्रतिष्ठित बैंक का, तो ये प्रतिष्ठा में वृद्धि मानी जाती है। कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी होता है। विक्रेता को विक्रय की राशि मिलने की पूर्ण गारंटी होती है। अब क्रेडिट कार्ड के दोष। क्रेडिट कार्ड के कारण व्यवहार को पूर्णतः संपन्न होने से में अधिक कालावधि लगता है। कार्ड धारक अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करता है, उसके व्ययों की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर्स बिहेवियर में ये आता है कि पेमेंट तो बाद में करना है, ये सोचते हुए कई अननेसेसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। कार्ड पर क्रय की तुलना में नकद क्रय पर छूट प्राप्ति के अधिक अवसर होते हैं। बैंक द्वारा उचित दरों से ब्याज लगाए जाते हैं। कार्ड को के गुम हो जाने की दशा में धारक को नए कार्ड का खर्च सहन करना पड़ता है। आरंभ में कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं, परंतु वैधता अवधि बीत जाने के बाद उस पर शुल्क लगाया जाता है। कार्ड धारक को तय अवधि में राशि जमा करनी पड़ती है, और यदि वो जमा नहीं कर पाता है तो उसकी कार्ड की सुविधा बंद कर दी जाती है और उस राशि पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। कार्ड धारक को अनेक शुल्क अदा करने पड़ते हैं, जैसे विलंब शुल्क, जमा शुल्क, सीमा अधिक शुल्क, सदस्यता शुल्क, प्रक्रिया कारण शुल्क आदि। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेबिट कार्ड, लेकिन इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक समरी में क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो ग्राहक को बिना पैसे के वस्तुएं और सेवाएं क्रय करने का अवसर देता है। हर क्रेडिट कार्ड किसी को भी नहीं दिया जाता है। बैंक ग्राहक के पैसे लौटाने की सर्टेनिटी, मतलब वो लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, इस चीज़ की जांच करने के बाद ही क्रेडिट कार्ड जारी करती है। इसलिए बैंक 3 साल के रिटर्न्स इत्यादि चीज़ें आवेदनकर्ता को मांगती है। क्रेडिट कार्ड इशू हो जाने के बाद उसके ऊपर एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक ग्राहक वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। ग्राहक के कार्ड यूज़ करने के बाद, मतलब कि बिना पैसे दिए अगर वो कुछ खरीदता है तो उसे कुछ समय की अवधि दी जाती है, जिसके बाद उसके द्वारा उपयोग में लाए गए राशि पर ब्याज लगाया जाता है, और जब ग्राहक को ये ब्याज सहित अमाउंट बैंक को लौटानी पड़ती है। कार्ड कैसा है। ये एक प्लास्टिक कार्ड है जिस पर बैंक का लोगो है। जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है उस कंपनी का लोगो है। कार्ड धारक का नाम है, कार्ड का नंबर है। पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है जो कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है, और नीचे कस्टमर की साइन होती है। इसे एक स्वाइप मशीन या कार्ड रीडिंग मशीन में डाला जाता है। वो कार्ड रीडिंग मशीन मैग्नेटिक स्ट्रिप की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है, जिससे पता चलता है कि ये कार्ड किस व्यक्ति का है, किस बैंक का है, बैंक का खाता कितना है और उस बैंक में राशि है या खाते में राशि है या नहीं। उसके बाद ग्राहक एक पिन डालता है और उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय। घर पे रहो, से